हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जानना है कि आपके प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन या ड्यूरेशन है वो कितना है, या आप एज ए एचआर प्रोफेशनल है जिसको जानना है कि आप एम्प्लॉयज़ का टेन्योर कितना है। हो सकता है वो लिस्ट लाखों रोज़ का हो, तो आप कैसे करेंगे? एक हो दो हो तो आप समझ सकते हैं, बट लाखों रोज़ का है तो आप कैसे कर सकते हैं? या आपको ईयर ऑफ ज्वाइनिंग निकालना है, या आपको मंथ ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, या आपको प्रोजेक्ट का डेडलाइन डेट, मतलब आज से लेके आपका जो प्रोजेक्ट डेडलाइन डेट है उसमें कितना टेन्योर बचा हुआ है, तो वो सब कैसे कर सकते हैं? तो वो सब एक्सेल में हम लोग कर सकते हैं डेट फंक्शंस के थ्रू। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेट फंक्शंस। तो डेट फंक्शंस होता क्या है? कुछ नहीं, बेसिकली आप जो जो डेट्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज अगर हमको आज का डेट चाहिए या आज का टाइम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमको आज का डेट चाहिए ना, तो एक्सेल में एक फॉर्मूला है इज इक्वल टू टुडे। तो ये क्या करता है, आज का डेट दे देता है। जैसे ये देखिए, 3 फरवरी 2025, ठीक है। अब हमको जानना है कि अभी का टाइम क्या है, तो हम कुछ नहीं, नाउ कर देंगे। नाउ बेसिकली आपका जो आज का डेट और टाइम के साथ रिटर्न कर देगा। जैसे 3 फरवरी 2025, 11:31 हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज एक्सेल ना आपका जो डेट है वो एज अ सीरियल नंबर याद रखता है, वो कभी भी एज अ डेट फॉर्मेट याद नहीं रखता। जैसे अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर देना, लेट सपोज नंबर, तो ये देखिए, ये 45,691, ये कुछ नहीं, बेसिकली एक सीरियल नंबर है। एक्सेल क्या किया है, जो ऑफ सॉरी फर्स्ट ऑफ जनवरी 1900 को अपना सीरियल नंबर वन माना, ठीक है। और उसके ऊपर ये कंटिन्यू किया, तो ये इसलिए किया गया कि आप पे डेटा ऑपरेशन में लेट सपोज आप +7 करना चाहते हैं या +8 करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे अगर आप +7 या +8 करते हैं तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा। उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वो सीरियल नंबर के टर्म्स में कंसिडर कर दिया, मतलब इसको एज अ फर्स्ट डे माना और आगे जाते चला गया, ठीक है। और इसी तरह डेट फॉर्मेट और डेट सीरियल नंबर बन गया, ठीक है। अब लेट सपोज हम लिख देते हैं, आ, कल का डेट लिखते हैं, ठीक है, 02/02/2025, सॉरी इक्वल्स टू का। तो ये अगर इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 4590 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल ये इसलिए करता है क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, +7 डेज या -7 डेज, तो वो इजीली कंप्यूट हो पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है। इसमें से हमको ईयर निकालना है, तो ईयर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोग का एक ईयर का फॉर्मूला होता है। ईयर, अगर हम अपना जो भी मेरा डेट है उसको सेलेक्ट करें तो वो हमको ईयर रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 2024 रिटर्न कर दिया। अब हमको इसका मंथ चाहिए, तो मंथ भी सिंपली मंथ लिख दीजिए, इस पर सेलेक्ट करिए, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जानना है कि कौन सा डेट चल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करिए, ये देखिए, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इसको डेट फॉर्मेट में किए, इसको नंबर में कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये इसका ईयर आ गया, ये इसका मंथ आ गया, और ये इसका डेट डे आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझना है कि ये जो चार बंदे हैं ये कितने साल से मेरी कंपनी में है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेट डिफरेंस का। तो डेट डिफरेंस क्या करता है, डेट डिफरेंस में 3 पैरामीटर होता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड यूनिट। तो स्टार्ट डेट होता है कि आपका कब से शुरू हो रहा है, और हर समय ये अज्यूम करके चलता है जो आपका स्टार्ट डेट है वो एंड डेट से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वैसे करेंगे तो आपको एरर दे देगा। उसके बाद फिर यूनिट क्या होता है, आइदर आप ईयर रिटर्न करवा सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर उसमें कितना डिफरेंस है, या आप मंथ कितने मंथ्स का डिफरेंस है, या आप कितने डेज का डिफरेंस है। तो लेट सपोज हमको जानना है कि कितना डेट डिफरेंस था, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है डेट डिफ, ठीक है। स्टार्ट डेट लेट सपोज ये है, और मेरा एंड डेट है टुडे, क्योंकि हमको जानना है कितना उसका टेन्योर था। लेट सपोज हमको यूनिट में ईयर चाहिए, तो ये देखिए 15 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये 6 साल से, ये 8 साल से, सॉरी 16 साल से, ये 9 साल से। डेट डिफरेंस यही करता है, ठीक है। डेट डिफरेंस आपको बेसिकली टेन्योर दे देता है। अब अगर हम इसको मंथ कर दें, डेट डिफ, मेरा इसमें लेट्स सपोज मेरा स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट, और लेट्स सपोज इसमें डी कर देते हैं,
ये देखिए 217 डेज है इस प्रोजेक्ट्स में। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको 217 डेज मिला, इसको 153 और इसको 266, इसको 122। यही अगर हम डे डिफरेंस जानना चाहते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेज, कि कोई बंदा मेरे साथ कितने समय के लिए काम कर रहा है, तो कोई नहीं, आप सिर्फ क्या करो, इसका यूनिट चेंज कर दो। डी, ये देखिए 5,000 दिन से ये बंदा मेरे साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब तो आगे बढ़ते हैं। एक और फंक्शन होता है डेट का एक्सेल में, उसको बोल, जहाँ पे हम डेट टाइप कर सकते हैं। इसमें होता है ईयर मंथ डेट। लेट सपोज ईयर है 2025, मंथ है मई, डे है फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर अब हम लोग समझ गए डेट। अब हमको जानना है ना कि एक मंथ में कितना डेज है, तो उसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे ई ऑफ मंथ। तो वो बताता है आपका ई ओ मंथ क्या करता है आपका, जो लास्ट डे ऑफ द मंथ होता है। ठीक है, जैसे इसमें दो चीज़ देना है, हमको स्टार्ट डेट देना है और कितने मंथ अहेड जाना है। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ दिए 0 मतलब कि करेंट मंथ, 1 मतलब एक महीना बाद, तो ये बेसिकली आपका डेज बता जाएगा, से चला जाएगा ई ऑफ मंथ। ठीक है, तो ये देखिए, अगर इसको हम डेट में कन्वर्ट कर देना, ये 31 ऑफ मई 2025। तो एंड ऑफ मंथ क्या करता है, ई ऑफ मंथ क्या करता है, मंथ का एंड का वैल्यू देता है। जीरो क्या करता है कि इसी करेंट मंथ का हमको लास्ट वैल्यू चाहिए। अगर हम 1 लिखे तो नेक्स्ट मंथ, 2 लिखे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगर हम इसी में डे लिख दें, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेरा नंबर ऑफ डेज दे दे रहा है। अगर हम इसी में लेट सपोज 6 कर दें, तो यहाँ देखिए ये अपने आप चेंज हो गया। हम इसको 7 कर देते हैं, तो ये अपने आप चेंज होता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, टुडे क्या करता है, नाउ क्या होता है, ईयर मंथ डे क्या होता है, डेट क्या होता है, एंड ऑफ मंथ क्या होता है, डे से आपका नंबर ऑफ डेज निकलता है। ठीक है, डे डिफ बेसिकली आपका डिफरेंस इन डेज देता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप कुछ नया सीखे होंगे आज।